महाराष्ट्राचा, गजांत लक्ष्मीच्या वैभवात नांदण्याचा, उदंड ऐश्वर्य उपभोगण्याचा महाराची वक्रदृष्टी महाराष्ट्रावर पडली. या काळात महाराष्ट्र परकीय स्वाऱ्यांच्या टाचेखाली भरडला जात होता. आदिलशाह आणि मोगलांच्या सक्तीचा अर्थ अपहरण, अपमान, जुलूम, जबरदस्ती, मारहाणी, कापाकापी, लुटालूट, गुरेढोरे, धनधान्य, स्त्रिया सगळ्यांची लुटालूट, मंदिरांची तोडफोड हाच होता. अंतःकरणात असंतोष धुमसत होता. नमो चंड मुंड भंडासुर खंडनी दुर्गे, उदंड दंड महिषासुर मर्दिनी जगदंबे, महाराष्ट्र धर्म रक्षिके, बये दारुघर, दारुघर, दारुघर. दारी उभा मी आई कधीचा गंजून गेलो पार, सांग भवानी. जगदंबेने रयतेची प्रार्थना ऐकली. या राज या. काय आठवलं सांगू? सांगा ते. शिवाजी. या की. झोका घ्यायचं का मला? साथीदार शिवरायाने जोडले. गरीब पराक्रमी मावळ्यांना हेरले, त्यांना आपल्या अंतःकरणात स्थान दिले. असे कितीतरी सवंगडी शिवरायांच्या इशाऱ्यावर प्राण देण्यास तयार होते. सर्व मावळ्यांना एकत्र करून रायरेश्वराच्या डोंगरावरती शिवबाने आम्ही मराठे यवनांची पीडा नष्ट करण्यासाठी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करीत आहोत. यवनांची पीडा नष्ट करण्यासाठी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करीत आहोत. राष्ट्रभावनेने संघटन करून देशावरील परकीयांचे आक्रमण नष्ट करीत आहोत. देशावरील परकीयांचे आक्रमण नष्ट करीत आहोत. शिवाजी महाराज जानते थे कि अब दिल्ली के बादशाह से लड़ाई छिड़ने के दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए धन इकट्ठा करना जरूरी था. फिर सन 1664 में महाराज ने सूरत का नूर उतारकर करोड़ों हूनों की दौलत हासिल की या लूटी? अरे भाई श्रीधर पंत, राज्य क्या सिर्फ तलवार और मीठी बातों के बल पर चलता है? फिर औरंगजेब भी बौखला गया होगा? नहीं, वो भी टक्कर का आदमी था. इस बार इसने राजा जयसिंह को 80,000 की फौज देकर रवाना किया. राजा जयसिंह पुराना खिलाड़ी था. उसने महाराज का सफाया करने के लिए शक्ति और युक्ति दोनों का प्रयोग किया. महाराज चारों तरफ से घिर गए और आखिर उन्हें हार माननी पड़ी. मिले यहाँ राजा जयसिंह को चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज भी आदिलशाहियों से मिल जाए. इसलिए
उन्होंने फैसला किया कि महाराज दिल्ली जाकर बादशाह से स्वयं मिले। दक्कन का सूबेदार मुकर्रर करें, वही दक्कन जो आज तक मुगल से 5,000 की मनसबदारी तो इस बच्चे संभाजी को दी गई है। ये हमारे सामने कौन खड़ा है? राजा जसवंत सिंह। ये भगोड़ा जो हमारी फौज को अपनी पीठ दिखा चुका है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं। राजा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? राम सिंह, तुम अपने बादशाह से जाके पूछो कि वो क्यों हमें जलील कर रहा है। हम जब से आए हैं हमारा अपमान किया जा रहा है। हमारे स्वागत को कौन भेजा जाता है? एक मुंशी। हमें पंच हजारी में खड़ा किया जाता है जसवंत सिंह के पीछे। हमें सिर्फ सरदार कहा जाता है। कहां के सरदार? हम स्वतंत्र सार्वभौम राजा हैं, किसी के झंडा बरदार नहीं। राजा साहब, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तुम्हारा बादशाह? हमारा सर उड़ा देगा, यही ना? हमें इसकी परवाह नहीं। राजा साहब, हमारा अनुरोध है, आप चाहें तो। हम चाकरी करने नहीं आए हैं, हम नहीं जाएंगे। औरंगजेब के सैनिक महाराज को दरबार छोड़कर जाने से रोकते हैं और फिर से औरंगजेब के पास ले आते हैं। शिवाजी, आप खफा होकर भरे दरबार से उठकर चल दिए। क्या हम इसकी वजह पूछ सकते हैं? दक्कन के राजा को पंच हजारियों के बीच खड़ा करना क्या आपको शोभा देता है? जाहिर है इतना छोटा ओहदा आप कबूल करने को तैयार नहीं। ये हमारे शिवाजी, हम आपकी साफ गोई की दाद देते हैं। हम मराठों के साथ दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते। आप जो सुलहनामा चाहते हैं कहें, हमें मंजूर है। हम आपकी तख्त नशीनी को भी मंजूरी बख्शने के लिए तैयार हैं। यानी हम आपकी इजाजत के साथ राज्याभिषेक करा सकते हैं। आप बहुत जल्द खफा हो जाते हैं। इस मुल्क में चला आता 200 साल पुराना दस्तूर यही रहा है। मुगल साम्राज्य खुद 200 साल पुराना नहीं है हुजूर। और बाकी राजा दिल्ली की मेहरबानी के मोहताज रहे, ये परंपरा तो 100 साल पुरानी भी नहीं है। मगर इन 100 सालों में किसी ने आजाद राज कायम करने का ख्वाब नहीं देखा है। अनेक वर्षों के बाद दक्कन के एक हिस्से में हमने अपना राज्य बसाया, जहां इससे पहले बद इंतजामी के अलावा और किसी का राज नहीं था। क्या वहां की बद इंतजामी के जिम्मेदार हम हैं? वो इलाका आपका था कब? आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आपने अपने बुजुर्गों की बनाई हुई लीग को छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिखाया है, इसे हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। आपने जो नीतियां अपनाई हैं उससे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। शिवाजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने हमारी तबाही की बात करो। अगर हमने राजा जयसिंह से वादा ना किया होता तो इस हिमाकत की कीमत तुम्हें अपना सर देकर चुकानी पड़ती। हम तुम्हें रुखसत देते हैं। राजा साहब, अगर तुम दिल्ली के तख्त के साए में नहीं रहना चाहते तो मत रहो। हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। राम सिंह, इसे सलाबत खां की हवेली में रखा जाए, कड़े पहरे के साथ। हमारे वालिद साहब। महीनों तक महाराज को बंदी रखा गया। शिवाजी महाराज ने बादशाह औरंगजेब के नाम कई सिफारिशें भेजी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। महाराज के अंगरक्षक राम सिंह कि महाराज को खत्म कर दिया जाए। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। एक तरफ बादशाह का हुक्म, दूसरी तरफ पिता को दिया वचन। डालियां तैयार हैं। डालियों की हुई पड़ताल, न आया गया कि अंदर कैसी मिठाई थी। राजा ने जुगत भिड़ाई, युक्ति से शक्ति रही ओछी। युक्ति से शक्ति रही ओछी। चले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें तानी है वाहे भवन।